हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड टू ऑल वेलकम पी इंजीनियर्स ट्रेडर फ्रेंड्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो मैं आपको बोल रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो स्टार्ट आज से स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली मैं आपको डिजिटल बोर्ड से इसलिए नहीं पढ़ा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्चुएशन जो लाइट का ना फ्रेंड्स, वो इतना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो इसकी वजह से ये जो रिकॉर्डेड होते हैं ना उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए सिंपल व्हाइट बोर्ड लाया हूं। व्हाइट बोर्ड के बिहार पे हम लोग सिंपलिसिटी, जितना सिंपलिसिटी होगा हम लोग उतना इसमें पढ़ेंगे। बाकी आपको ग्राफ डिस्कस जो करना है वो आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं, या कभी किसी दिन हम लोग को भी संडे वनडे में हम लोग कभी कोई क्या वेबिनार रखेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कट कर दिया था कि मैं आपको इसमें फंडामेंटल नहीं पढ़ा रहा हूँ और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं पढ़ा हूँ। आपको जस्ट ओनली इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाऊँ। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें कितने लेक्चर होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग इसमें देखें। और बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो अगर ये और चैनल में जो नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको स्टार्टिंग मतलब एटलीस्ट आपको जो मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा, टेक्निकल आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ने का फ्रेंड्स। टेक्निकल पढ़ने के लिए जाने मैंने कितना बाय डेप्थ में पढ़ा है। ठीक है, मैंने तो बहुत फीसें दी हैं, बहुत बुक्स पढ़े हैं, और अभी भी मेरा सीएमटी का चल ही रहा है। ठीक है, तो जितना आपका काम होना चाहिए मार्केट में उतना मैं आपको इसमें पूरा स्टडी करूँ, लेकिन टाइम लगेगा फ्रेंड्स। वन बाय वन स्टेप्स करके मैं आपको इसमें पूछ सकता हूँ। ठीक है, कहीं भी आप बाहर पढ़ोगे फ्रेंड्स, कोई टेक्निकली आपको पढ़ाएगा ना, तो आपको कम से कम बहुत सारे फीस, कम से कम आपको 30-40,000 रुपए फीस देना पड़े। जो आपको लग रहा है जो हाईली बंदे जिनका जो सेबी रजिस्टर है, ये सब जो है। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता ही है, सबसे पहले आपको पता है कि मेरे पास खुद यहाँ पर एनसीएफएम का ऑप्शन ऑप्शन प्लस टेक्निकल का मेरे पास सर्टिफिकेशन है। यहाँ पे मेरे पास खुद ऑप्शन एंड टेक्निकल का सर्टिफिकेशन है। अगर आपको नहीं पता है, मेरा यूट्यूब चैनल पे है, मैंने वहां पर डाल के रखा है कि कैसे यहाँ पर ये यहाँ पे निकाला। आपको भी अगर निकालना है तो आप इसको आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। आज हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट पढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं, इसमें डाउ थ्योरी। सबसे पहले मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूं डाउ थ्योरी। ठीक है, तो डाउ थ्योरी क्या चीज होती है। डाउ थ्योरी के इसमें 6 रूल होते हैं फ्रेंड्स। डाउ थ्योरी के इसमें 6 रूल होते हैं। वन बाय वन करके मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, पहला रूल्स होता है आपको, पहला रूल है यहां पे, एक सेकंड मैं जो प्राइस है, पहला रूल हमारा आता है कि प्राइस टेल्स एवरीथिंग। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, या फिर अपने को कह सकते हैं प्राइस टेल्स एवरीथिंग। ठीक है, तो जो प्राइस, जो आप चार्ट लगा रहे हैं, जो भी कैंडल बन रही है, जो भी बार चार्ट बन रहा है, वो आपको सब कुछ बता रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपको बता रहा हूं। माना यहाँ पर आपका ये कुछ प्राइस बन रहा है, यहाँ पर कैंडल बन रही है, ये कैंडल, तो अभी जो हो रहा है, अभी जो कैंडल बन रही है, वो कैंडल आपको जो भी इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट में, वो इस कैंडल में रिफ्लेक्ट हो रही है। कुल मिला के इसका सेंटेंस ये। ठीक है, तो जो चाहे अब वो डिपेंड करेगा आपका टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 मिनट का चार्ट लेते हैं, चाहे 1 मंथली लेते हैं, चाहे वीकली लेते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रीफ में आगे फिर आगे समझेंगे। पहला रूल क्या है, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है, सेकंड रूल आता है हमारा इसमें, सेकंड रूल आता है इसमें, तो मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। मार्केट फेजेस, सेकंड रूल बताता है मार्केट फेजेस। अब मार्केट के फेजेस कौन से होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्राइमरी ट्रेंड होता है।
यहां पर प्राइमरी ट्रेंड, उसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रेंड एंड थर्ड वन होता हमारा माइनर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड जो होता है फ्रेंड्स, हमारा जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है, तो प्राइमरी ट्रेंड हमारा जो बेसिकली होता है वो हमारा अप होता है। इसको हम लोग डालते हैं ईयर्स टू मैनी लॉन्ग ईयर्स। अब जो 1 ईयर के ऊपर का हमारा चार्ट होता है, सो 10 साल 20 साल 50 साल, वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड ऑलवेज बी बुलिश इन इंडेक्स, या फिर आपको चाहे गोल्ड लेइए सिल्वर ले, कोई भी चीज है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे फ्रेंड्स, उसका जो प्राइमरी ट्रेंड होगा ऑलवेज बी बुलिश। जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है फ्रेंड्स हमारा, वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड का करेक्शन होता है। ये हमारा करेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। अगर हमारा ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये हमारा अगर 1 ईयर का मैंने चार्ट लगा, अब मैं इसको इस चार्ट को मैं अगर मंथली चार्ट में शिफ्ट करूं, तो ये जनरली क्या होता है, ये मंथ टू ईयर होता है, ये मंथ टू 1 ईयर होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड आएगा, ये अगर ये 1 मंथ का ये 1 ईयर का चार्ट है प्राइमरी, मैं सेकेंडरी चार्ट खोलता हूं तो मुझे मंथली चार्ट खोलना पड़ेगा। तो मंथली चार्ट क्या तुम्हारा आएगा, राइट, दिस इज माय प्राइमरी एंड दिस इज माय सेकेंडरी, एंड नाउ इज योर माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड क्या होता है तुम्हारा, माइनर ट्रेंड इज द करेक्शन ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड। तो ये वाला जो सेकेंडरी ट्रेंड है, ये इसका करेक्शन आएगा। अब इसको जो बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल। जो बीच में आपको दिख रहा है ना, इस चीज को आपको बोलते हैं फ्रैक्टल। मैं अभी आपको चार्ट के थ्रू इसमें दिखाता हूं। ठीक है, इस सिंपल, बाकी ब्रीफ में अभी आपको मैं और इसको ब्रीफ में और ले जाता हूं। ठीक है, क्योंकि फेजेस मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेजेस है मार्केट का, वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो प्राइमरी, अगर मैं पूरा आपको इसी ग्राफ में आपको पूरा बता देता हूं, ये अगर मेरा प्राइमरी ट्रेंड है फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर मान के चलिए निफ्टी यहां पे 99 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपको फिलहाल 2025 चल रहा है। तो मार्केट का 1 आवर का चार्ट खोलेंगे, आप देखोगे कि प्राइस का जो रेंज है चार्ट, वो हमारा लाइन चार्ट, वो ऑलवेज भी बुलिश। अब सेकेंडरी चार्ट अगर आप मंथ का खोलते हो, तो आपको क्या चार्ट दिखेगा, उसमें आपको ये डिप दिखेंगे लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये 2000 मान के चलिए, ये 2008 का क्राइसिस है, ये 2014 का क्राइसिस है, ये 2020 का क्राइसिस है। ठीक है, तो ये वाला जो अभी डिप आएगा, तो इसलिए मार्केट में हमेशा कहते हैं कि बाय ऑन डिप। जब भी ब्रॉडर इंडेक्स यहाँ पर 15 टू 20 एंड 18% करेक्ट होता है, यू मस्ट बाय, यू एक्यूमुलेट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी ट्रेंड आता है फ्रेंड, तो हमारा माइनर ट्रेंड आता है, तो इसका हमारा फैक्टर जाता है, दिस इज फैक्टर लाइक दैट। दिस इज आवर प्राइमरी ट्रेंड, this is our secondary trend, and this is हमारा minor trend, depends your time frame। hope guys समझे होंगे कि मार्केट फेजेस क्या क्या होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड द माइनर ट्रेंड। ओनली 3 मार्केट फेजेस आर एग्जिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये हमारा डाउ का सेकंड रूल था फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स इसलिए बता रहा हूँ, कहीं बाहर नौकरी करते हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ, अगर ये करोगे ना यार, बहुत मजा आएगा और किसी पे हेडेक नहीं। मार्केट
आज से नहीं, पहले सदियों से चला रहा, सदियों से चला चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट पढ़ना आ गया ना, हम किसी के सलाह अपने खुद के मालिक हैं, चाहे यहाँ करो चाहे किधर भी करो, बट जितना आप स्टडी अदर चीज में करते, अगर उसका अगर आपने फोकस यहाँ डाल दिया तो फिर आप किसी की मर्जी के माने आप मार्केट के बादशाह हो जाओगे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला टॉपिक, थर्ड वाला रूल समझते हैं। थर्ड वाला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला रूल आता है, रूल नंबर थर्ड आता है इसका, यहां पे हम लोग अभी मार्केट कौन से फेजेस में है, वो हमारा ट्रेंड था, अभी हम मार्केट के फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे मार्केट के फेजेस होता है मार्केट के फेजेस। ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़े थे वो ट्रेंड, मार्केट के कौन सा ट्रेंड, मार्केट हैज ओनली 3 ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड द माइनर ट्रेंड। अब यहां पे हम लोग आ गए मार्केट के फेजेस पे। ठीक है, मार्केट यहां पे जब गिरता है उसके बाद दिस जोन इज एक्यूमुलेशन जोन, राइट। उसके बाद यहां से पार्टिसिपेशन कहा जाता है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके बाद फिर यहां पे पार्टिसिपेशन आता है, फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो यहां पे उसके बाद यहां पे फिर से सेलिंग और देन फिर एक्यूमुलेशन, सेम कंडीशन। ये आपका यहां पर एक्यूमुलेशन फेज आता है। एक्यूमुलेशन, इसको हम लोग कंप्लीटली यहां से मार्केट ट्रिगर हो सकता है नीचे को, और यहां से मार्केट ट्रिगर हो सकता है। तो ये वाला जो फेज है मार्केट का, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेशन, और इस वाले फेजेस को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद ये वाला फेज भी, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है। मार्केट हो सकता है यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कौन एक्यूमुलेट करता है, जैसे कोई इंडेक्स, यहाँ पे मैं निफ्टी की बात, अगर निफ्टी यहाँ पे 15 से लेकर 18-20% करेक्ट हो गया, तो मार्केट यहाँ से तुरंत वापस नहीं जाएगा, मार्केट बाय ऑन डिप, बाय मार्केट वहां पर रिटेस्ट करेगा एक एक्यूमुलेशन जो है। तो यहाँ पर बिग प्लेयर एफआईज एंड डीआईज आर एक्यूमुलेटिंग, तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है। जैसे ये रेंज बाउंड होता है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, वो अपने फेज में यहाँ पे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं थर्ड फेज मार्केट का, जो हमारा इलियट वेव में यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव कहते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो, तो यही ट्रेंड सबसे बड़ा होता है इन्वेस्ट रिटेलर के लिए। अगर कोई समझता है प्रो ट्रेडर और रिटेलर के लिए, ये जो मतलब रिटेलर तो यहाँ पर बाय करता है, रिटेलर यहाँ पर बाय करता है, इसके चक्कर में वो ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे सेल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करता क्योंकि यहाँ पर पैनिक में आता है, यहाँ पर पैनिक पे आ जाता है वो, उसको लगता है कि चारों तरफ से, और यहाँ पे जो होता है ना फ्रेंड्स, एक्यूमुलेशन जोन में चारों तरफ से न्यूज यहाँ पे बेयरिश होती है, स्टॉक बाजार में सब टीवी सब वाले यहाँ पे बेयरिश होते हैं, तो वो इतना पैनिक करते हैं। तो ये पूरा पैनिक का फेज है। यहाँ से मार्केट, यहाँ पर बड़े लोग बाय करते हैं, फिर यहाँ पर पार्टिसिपेशन आता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और यहाँ पर यूफोरिया आ जाता है। तो यूफोरिया के टाइम पे क्या होता है कि हर चारों, जैसे यहाँ पर न्यूज बेरिश न्यूज होती है, सब पूरा पैनिक, और ऐसे तब यहाँ पर हर कोई फोमो होता है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो सब कोई बोलता है अरे भाई तूने ले लिया, मैंने ले लिया, तूने ले लिया, मैंने ले लिया, भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट जब होता है यहाँ पे मार्केट, फिर यहाँ पे जब पूरा जब रिटेलर फ्रेंड्स यहाँ पर आता है, मार्केट बंद है, यहाँ पर ट्रैफिक नीचे जाता है, उसके बाद वो अपना लॉस यहाँ पर बुक करता है, और फिर जैसे फिर मार्केट वही एक्यूमुलेशन जोन आता, फिर वही प्रोसीजर चलता है, पूरा प्रोसीजर साइकिल रिपीट होती है, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन टुवर्ड्स डाउनसाइड पार्टिसिपेशन, फिर एक्यूमुलेशन, ऐसे ही मार्केट। तो ये सब कब होता है, ये सब सेकेंडरी ट्रेंड में होता है, ये जो डिप आता है, दिस इज द, ये सब करेक्शन होता है मार्केट के। ठीक है, इसमें होप, आशा करता हूं समझे होंगे। ये सब आपको ना चार्ट में देखेगा, आप जब चार्ट खोलोगे, जब आप चार्ट पढ़ना सीखोगे, ठीक है, तब आपको ये चीज फ्रेंड्स वहां पे समझ में आएगी। ठीक है,
अब आता हमारा रूल नंबर 4 यहाँ पे। रूल नंबर 4 कहता है हमारा यहाँ पे, रूल नंबर 4 कहता है हमारे, रूल नंबर 4 आएगा, यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, मिड कैप 50, ठीक है। अगर तीनों इंडाइसिस, ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। अगर ये बुलिश है, ये बुलिश है और ये निगेटिव है, तो कुछ दाल में काला है, इट मींस डाइवर्जेंस है, ये सिग्नल है, ये रेड सिग्नल है। अगर ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, वो टॉप पे, टॉप के बाद वो गिर रहा है, वहां पे कुछ तो है, मार्केट रिवर्स होने के चांस यहां पे लग रहे। और यहां पे अगर ये बुलिश है और ये बियरिश है और ये बियरिश है, तो यहां पर लग रहा है कि ये दोनों बॉटम के आसपास है, ये हल्का थोड़ा ऊपर है, तो यहां पे रिवर्सल होने के ट्रेंड है। फिर यहां पे आपको लग रहा है कि फिर से यहां पर सिग्नल, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी इंडाइसिस, अगर हम पूरे, इसीलिए हम पूरा इंडेक्स को, इंडाइसिस को चेक करते हैं, अगर सभी इंडाइसिस, एटलीस्ट 3 इंडाइसिस यहां पर एक ही डायरेक्शन में है, तभी अपने को बुलिश सिग्नल देगा। अगर तीनों में से अगर कोई एक भी इंडाइसिस यहां पर हमारा कोई डाइवर्ट बन रहा है, तो हम वहां पर इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर, ये तो मैंने इंडिया का बता दिया, तो यहां पे मैं बताता हूं, अगर डाउ जोन्स और नैस्डैक एंड S&P 500, S&P 500, इन तीनों यहां पे देखा जाता है कि तीनों अगर एक ही जोन में जा रहे हैं, ये पॉजिटिव, तो यहां पर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो इसमें डाइवर्जेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इट्स 3 इंडाइसेस शुड बी गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये रूल नंबर 4 कहता है। रूल नंबर 5 कहता है, रूल नंबर 5 कहता है, वॉल्यूम डिफाइन विद द ट्रेंड, ठीक है। वॉल्यूम डिफाइन विद द ट्रेंड, वॉल्यूम डिफाइन विद ट्रेंड, मतलब क्या है, अगर तुम्हारा मार्केट अप ट्रेंड है, तो आपके वॉल्यूम यहाँ पे जो बड़े बड़े हो रहे हैं, जो आपका जब ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पर बड़े होने चाहिए, करेक्शन तरफ वॉल्यूम छोटे होने चाहिए। अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो यहाँ बड़े बड़े वॉल्यूम होने चाहिए, करेक्शन टाइम यहाँ पे वॉल्यूम छोटे होने चाहिए। अगर ट्रेंड डाउन है, अगर यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, तो डाउन के टाइम पे वॉल्यूम बड़े होने चाहिए, और जो पुल बैक जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम छोटे चाहिए। यहाँ पे डाउन है, तो वॉल्यूम बड़े छोटे चाहिए। तो वॉल्यूम डिफाइन विद द ट्रेंड, या volume confirm with the trend. So this is the rule number 5. And last one is last rule number last है, कहते हैं कि आपने सुना होगा, ट्रेंड इज फ्रेंड। हर कोई कहता है शेयर बाजार में, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो जब तक, डाउ का रूल कहता है कि जब तक हम अब ट्रेंड में है, किसी भी ट्रेंड में है, अगर वो रिवर्सल नहीं होता है, तब तक अपने को जो ट्रेंड लेना है वो बुलिश ही लेना है। जैसे यहां पर ये लो बना और ये हाई बना, ये हायर लोज बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लोज बना, ये हायर हाई बना। अगर ये जब तक इसके नीचे, यहां पर इसके नीचे अगर ये नहीं जाएगा, मैं बताऊंगा इसको पूरा, एक पूरा लेक्चर इस पे ही जाएगा, ठीक है। इसका पूरा लेक्चर है, आपको समझ में आएगा।
जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता है तो वी आर बुलिश इन अप ट्रेंड। अपने को जैसे ही ये इस लाइन पर आएगा, अपने को यहां पर बाइंग का सोचना है, ना कि सेलिंग का सोचना है। लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर बाई करते हैं और यहां पे जाके फिर उनको जब प्राइस यहां पर, उनको फिर यहां पर डर लगता है तो मार्केट फिर से मार्केट वापस जाता है, और जैसे ही यहां पर आता है फिर मार्केट नीचे आता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो अपने को पुल बैक पे बाय करना होता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो अपने को वापस थ्रू बैक पे अपने को सेल कर दो। इसीलिए कहते हैं जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है सेल ऑन राइज, और जब मार्केट का ट्रेंड अप है तो बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो जब तब तक अपने को रिवर्स नहीं जाना है जब तक इस वाले लो को यहां पर ब्रेक ना कर दे, तब जाके वापस देन तो यहां पे फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा डाउ थ्योरी के 6 रूल थे। तो क्या बोलते हैं, आज मैंने आपको डाउ थ्योरी का पूरे 6 रूल पढ़ा दिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू आर एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट, यू मस्ट वॉच। और अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप बुक्स में पढ़िए, गूगल पर पढ़िए, डाउ के 10x के 6 रूल क्या होते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बिना अगर कोई भी, चाहे आप किधर भी जाओ, आप बिटकॉइन करिए, कम्युनिटी करिए, कोई भी स्टॉक करिए, इंडेक्स करिए, अगर आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप शेयर बाजार को, मतलब एटलीस्ट ट्रेडिंग को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको बड़ा ट्रेंड को ये सब को पता नहीं है, आप सीधे ही जाकर के कुछ घुस रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ पर रहना बेकार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और दूसरा, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको यहाँ से बेसिक बहुत चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें मिलने वाली हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।